नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से तीन तिकड़ी झोल झपाटे की महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब के बारे में बहुत सारी खबरें आप सभी लोगों को देनी है। निवेदन कि पूरे वीडियो को देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको भारतवर्ष के राजनीतिक और सामाजिक तमाम विषयों पर फैक्ट सहित मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और समाचार मिल सके और आपका पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंच जाए। आप सब लोगों से कुछ तो छुपा हुआ नहीं है एज फार एज महाराष्ट्र एंड मुंबई इज कंसर्न, और ये तीन तिकड़ी की जो सरकार है उसके बारे में हर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है। और मैं तो लगातार यही कोशिश करती हूँ कि ये इतना सा भी कुछ इनका निकल करके आता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अनिल देशमुख जो उगाही गैंग के सरगना निकले, गृह मंत्री का चोगा पहन करके गृह मंत्री की कुर्सी पर और ऑफिस में बैठ करके वो बहुत ही इलीगल काम कर रहे थे, 100 करोड़ की वसूली कर रहे थे। और उन्हीं के एक ज़माने में चहेते प्यारे सीपी जो मुंबई के थे परमवीर सिंह, उन्होंने ही एक लेटर बॉम्ब फोड़ करके ये इतना बड़ा आरोप अनिल देशमुख पर लगाया। अब आज अनिल देशमुख को 11 बजे ईडी ने सम्मन देकर के अपने दफ्तर बुलाया था कि आओ भाई थोड़ा चाय पर चर्चा करें, थोड़ी कॉफ़ी विद ईडी करें, थोड़ा बताओ कुछ कि कैसे 100 करोड़ रुपए की वसूली कर रहे थे और कहाँ ये पैसा जा रहा था, अपनी जेब में भर रहे थे या किसी और को भी दे रहे थे, कौन कौन गैंग में शामिल है, ये सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन करके कौन सा काला और गोरख धंधा चला रहे हो। तो तमाम लंबी चौड़ी लिस्ट ईडी ने तैयार करके रखी थी देशमुख से पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न। तो 11 बजे ये दफ्तर में हाजिर हो गए। अब क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा ना। तो सीबीआई के बाद इस केस में जो धमाकेदार एंट्री मारी है वो मारी है ईडी ने। अब फ्राइडे को यानी कि कल इनके 3 जो घर है उन पर एक साथ ईडी ने छापे मारे थे, एक नागपुर में और 2 मुंबई के अंदर लगातार छापेमारी हुई। उसके बाद अनिल देशमुख के 2 प्यारे प्यारे प्यादे, जो प्यारे प्यारे राइट हैंड लेफ्ट हैंड आदमी है, एक इनका पीए पर्सनल असिस्टेंट एंड एक पीएस पर्सनल सेक्रेटरी, कुंदन और संजीव, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और 4 करोड़ रुपए की एक मनी ट्रेल ईडी के हाथ में है, जो काफ़ी है अनिल देशमुख को अरेस्ट करने के लिए। और ये वही पैसा है बताते हैं जो उगाही के बाद सचिन वाजे इनको दिया करते थे। इनका जो पर्सनल असिस्टेंट कुंदन शिंदे है, जो अब बिहाइंड बार्स है, वो मिडिल मैन का काम किया करता था अनिल देशमुख और सचिन वाजे के बीच में। बहुत सारे जो बार ओनर्स हैं उन्होंने ये स्वीकार किया है, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि वो उगाही करके वो पैसा उगाही खोर सचिन वाजे को अपने बार 1 बजे रात के बाद भी चलाने के लिए दिया करते थे। यानी कि पर बार 40-40 लाख रुपए उगाही करता था सचिन वाजे खाकी वर्दी पहन करके, और उसके बाद उनको 1 बजे रात के बाद भी बार चलाने की अनुमति प्रदान करता था। यानी कि खाकी वर्दी पहन करके गृह मंत्री के संरक्षण में और सरकार के संरक्षण में गोरख धंधे लगातार मुंबई के अंदर चल रहे थे। उसी में से बताते हैं कि ये सारा जो काला पैसा है, जो ब्लैक मनी है, उसको अनिल देशमुख की कुछ कंपनियां हैं जो अपने रिश्तेदारों के साथ चलाते थे, शेल कंपनीज, उनके माध्यम से वो मनी लॉन्डर कर रहे थे, पैसा वाइट कर रहे थे। ये जो कंपनियां हैं ये महाराष्ट्र के बाहर की हैं। बहुत समय पहले एक बात भी निकल करके आई थी कि उनके जो पुत्र हैं वो कोलकाता के लाल बाज़ार में शेल कंपनीज को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, और वहाँ से ये जो पैसा है इसको लॉन्डर करते हैं, काले धन को सफ़ेद करते हैं। तो अब बहुत सारी जो खतरनाक चीज़ें हैं, खबरें हैं, वो अनिल देशमुख के खेमे से या वहाँ से बाहर निकल करके आ रही हैं, उनके घर से। पर प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ ये जांच अनिल देशमुख, परमवीर सिंह और सचिन वाजे पर रुक जानी चाहिए? क्या इस जांच का जो दायरा है वो बढ़ना चाहिए? क्या अनिल देशमुख गृह मंत्री होने के बावजूद ये सारी जो 100 करोड़ की वसूली वाजे के माध्यम से करा रहे थे वो सिर्फ अपने लिए करा रहे थे? क्या सिर्फ वाजे, परमवीर सिंह इस पैसे को आपस में बांट रहे थे, या परमवीर सिंह के जो मिडिल मैन हैं उन वो ही पैसे रख रहे थे, या फिर ये जो पूरा कांड है जो इलीगल है, जो गलत है, जो लोग और देश विरोधी है, उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं और उसके जो तार हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं। अगर इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये महाराष्ट्र की सरकार को और महाराष्ट्र की धरती को हिला दे, तो फिर इन जड़ों को खोदना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता को धोखा देने वाली जो काम और कृतियाँ
की जा रही हैं तीन तिकड़ी और झोल छपाटे की सरकार के द्वारा, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये जो जड़ें हैं ये कहाँ तक जा रही हैं? क्या ये जड़ें सिर्फ एनसीपी तक है, शिवसेना तक भी पहुँच चुकी हैं और कांग्रेस तक पहुँची हैं कि नहीं पहुँची हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक प्रदेश का गृह मंत्री अकेले ऐसे काम नहीं कर सकता जब तक गृह मंत्री के ऊपर बाकी राजनीतिक संरक्षण ना हो। ये समझना और ये निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ईडी और सीबीआई को इस मामले में बहुत गहरी और पुख्ता इन्वेस्टिगेशन लगातार करती रहनी चाहिए, क्योंकि इस केस के जो तार हैं, इस केस का जो मामला है वो बहुत लंबा चौड़ा है। ये शेल कंपनीज में कौन कौन अनिल देशमुख के साथ इन्वॉल्व था, कौन से उनके रिश्तेदार हैं या बाकी कोई और लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। क्या अनिल देशमुख जो 100 करोड़ रुपए की उगाही करवा रहे थे, जितने भी उन्होंने बार और रेस्टोरेंट की एक लिस्ट बना करके वाजे को दी थी, क्या उसमें से कुछ पैसा वो चुपचाप अपने पास रख करके अपने लिए अलग से रख रहे थे और बाकी पैसा वायदे के हिसाब से या राजनीतिक जो समीकरण है उसके हिसाब से एक दूसरे के साथ बांटी जा रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम श्योर ईडी ये प्रश्न लगातार 11 बजे से उनसे पूछ रही होगी और उनके जो पीएस और पीए को गिरफ्तार किया गया है ईडी के द्वारा, वो भी बहुत सारी चीज़ें बाहर निकाल करके लेकर के आएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली नेताजी लोग खुद ये काम करते नहीं हैं, उनके कोई ना कोई अपने दाएं बाएं होते हैं जो उनके इलीगल ये जो काम रहते हैं उगाही के, वसूली के, झोल छपाटे के, वो किया करते हैं। नेताजी लोग, अनिल देशमुख जैसे नेताजी लोग जो हैं बढ़िया कलफ लगा हुआ सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन करके, हाथ जोड़ करके, स्वच्छ और साफ छवि बना करके जनता के सामने घूमते हैं, ये दर्शाने और दिखाने के लिए कि हम तो बड़े पाक साफ है साहब, हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। जो चोरी करते हैं वो तो बाकी लोग करते हैं और मैं तो प्रदेश का गृह मंत्री हूँ, मैं तो सब कुछ अच्छा ही करने वाला हूँ। तो ये बहुत बड़ी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है और क्या कहते हैं, ईडी लगातार पीछे लगी हुई है। बाकी जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत ही इनके दोनों पीएस और पीए को गिरफ्तार किया गया है। तो अब मैं अपनी वाणी को इस वीडियो के लिए विराम देना चाहती हूँ और आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट जरूर करूँगी कि प्लीज़ ये जितने भी केसेस होते हैं इन पर आप लोग इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और स्टडी ज़रूर किया कीजिए। अपनी भी फैक्ट जो फाइंडिंग आपका मैकेनिज्म है उसका इस्तेमाल कीजिए, चीज़ों को ढूंढिए, निकालिए और उसके बाद आगे चर्चा कीजिए। क्योंकि अगर कोई भी गलत करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी प्रदेश के अंदर कोई भी नेता, कोई भी खाकी वर्दी वाले अगर कोई भी एंटी नेशनल इलीगल एक्टिविटी करते हैं, आपके संज्ञान में आते हैं और उस विषय पर पूरे देश भर के अंदर चर्चा होती है, तो उस पर बात करना बहुत आवश्यक है, उस विषय के ऊपर अवेयर रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, देश विकसित हो, तो फिर इन तमाम लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो हरकतें इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर हो रही हैं वो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। किसी भी चुनी हुई सरकार का ये स्वरूप कभी भी किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी राष्ट्र के अंदर नहीं देखा जाना चाहिए और हमें किसी और राष्ट्र की बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारतवर्ष के अंदर ये कतई नहीं होना चाहिए। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप मुझे भेजिए कमेंट के माध्यम से और लगातार इन विषयों पर चर्चा कीजिए। मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।